जी नमस्ते। आज मैं एक और नई बातें लॉकडाउन और हमारे बच्चों की पढ़ाई पर के बिंदु पर आपसे विचार करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज के लॉकडाउन की परिस्थिति न मेरे द्वारा निर्मित है न आपके द्वारा निर्मित है। यह परिस्थिति जन्य कारणों से हो गई है। सारे बच्चों के साथ साथ हम लोग भी घर में रहने को विवश हैं। ऐसी स्थिति में हमारे बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे और उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, इस चिंता से सारे लोग परेशान हैं। आइए हम अपने बच्चों को कैसे नर्सिंग करें कि ये लॉकडाउन का प्रभाव उनके पढ़ाई पर नहीं पड़े। हम अपने बच्चों को समझावें कि समय के मोल को समझो, अनमोल बन जाओगे। एक सामान्य सी बात है कि जब समय ज्यादा होता है तो आलस्य की भावना सारे लोगों में आ जाती है, जबकि सच्चाई यह है कि समय रुकता नहीं। वैसी स्थिति में आपके बच्चों की पढ़ाई तो बाधित हो रही है। हम बच्चों के प्रत्येक दिन के पढ़ाई का गोल तय करें, साथ ही अपने बच्चों को यह समझावें कि उनके समझाने वाली नसीहत भरी बातें पर वो ध्यान दें। झूठी तारीफ पर लोग ज्यादा खुश हो जाता है। मानव का यह स्वभाव है कि नसीहत पर ध्यान नहीं दो और झूठी तारीफ पर खुश हो जाओ। ऐसी प्रवृत्ति से हमें अपने बच्चों को बचानी होगी, क्योंकि अंततः जिंदगी तो उनका बर्बाद होगा। आप अपने बच्चों को यह समझावें कि जीवन का जो पल बीत गया वह कभी वापस नहीं लौटेगा, अतः आज का काम उन्हें आज ही पूरा करना है। यह उनके जीवन का अभिन्न अंग बना दें। अपने बच्चों को यह समझा दें कि आप अगर जीवन भर खुश रहना चाहते हो तो आज का मेहनत आज करो। अगर आज आलस्य करोगे तो जीवन भर कष्ट सहोगे। बच्चों को समझाएं कि वह स्वयं फैसला करे कि उनको कल हंसना है या जीवन भर कुढ़ना है। अतः सभी बच्चों को एक एक दिन की पढ़ाई का स्लॉट तैयार करवाएं, उसमें आप भी पार्टिसिपेट करें। स्लॉट का निर्धारण इस तरह से हो कि बच्चों को ऊब नहीं हो। जो विषय उनको आता है उसमें भी मन लगेगा और जो विषय में थोड़ा सा उनको परेशानी होती है उसमें आप स्वयं उनकी मदद करें। अगर एक एक दिन का गोल तय होगा तो उनको ऊब नहीं होगी और हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसमें हमारा अहम रोल होना चाहिए। अगर हम अहम रोल नहीं करेंगे तो बच्चे हैं, उनको तो मस्ती चाहिए, उनको मौज चाहिए, उनका अपना सोचने का ढंग है। उनके सोचने के ढंग को साइंटिफिक ढंग से गार्जियन ही परिवर्तित करके उनके पढ़ने की प्रवृत्ति को जगा सकता है। सामान्यतया बच्चों के मित्रों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका काम है कि स्वयं घूमना, इधर उधर करना और पढ़ने वाले बच्चों को ये कहना कि अरे ये तो पढ़ाई का कीड़ा है। अपने बच्चों को समझावें कि जो बच्चे इस तरह की प्रवृत्ति वाले होते हैं वो जीवन भर रोते हैं। इसलिए हम इस लॉकडाउन को एक अवसर के रूप में देखें। अपने बच्चों के दिल दिमाग में कूट कूट कर यह भर दें कि यह लॉकडाउन एक अवसर के रूप में आया है। कल की जो पढ़ाई उनकी छूट गई थी, जो पढ़ाई उनकी समझ में नहीं आई थी,
उसको पुनः रिवीजन करने का, रिपीट करने का उनको समय मिला है। जब हम इस तरह से अपने बच्चों को समझाएंगे और उनके पढ़ाई में स्वयं इंटरेस्ट लेकर पार्टिसिपेट करेंगे, तो यह लॉकडाउन जो है कि नहीं, आपके बच्चों के भविष्य के आड़े नहीं आएगा। आपके बच्चों को पढ़ने में मन लगेगा, और चूंकि आप साथ देंगे तो आपका भी समय कटेगा। अरे भाई, हम लोगों के जीवन का उद्देश्य बच्चों को सफल बनाना है। अपना जो होना था सो वह तो हो गया। इसलिए इस लॉकडाउन को एक अवसर मानते हुए अपने बच्चों को प्रत्येक दिन का पढ़ाई का गोल फिक्स करें और उनको उस पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए हम लोग समझाएं, उनको साथ दें। निश्चय ही आपका बच्चा पढ़ाई में अव्वल रहेगा। जी, बाद में किसी अन्य ज्वलंत बिंदु पर आपसे पुनः मुलाकात होगी।